सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मित्रों, टीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जुलाई को और प्रवक्ता की परीक्षा 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रस्तावित जो तिथि है उस पर परीक्षा हो ये करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। अब कहीं न कहीं एक मन में व्यथा चल रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो बैठे हुए ये आला अफसर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आदरणीय अध्यक्ष महोदया कीर्ति पांडे जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिव जी मालवी उप सचिव जी हों, ये परीक्षा कराना कहीं न कहीं अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चूँकि कहीं न कहीं अब आज 9 जून हो गया और 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया। आज लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो गए। तो मित्रों, कहीं न कहीं अब समय से परीक्षाएं कराना और समय से रिजल्ट ना देना आयोग बोर्डों के द्वारा, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों के भावनाओं के साथ जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो खेल खेलने की साजिश है, अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सेंटरों का निर्धारण नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेरने का कार्य किया जाएगा। अगर ये परीक्षा समय से नहीं करा पा रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से इस्तीफा दे करके चले जाएं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुकदमे और लाठी से बिल्कुल डरने वाले लोग नहीं हैं। अब कहीं न कहीं मित्रों, बताइए कि ये दिसंबर से परीक्षा करा रहे हैं, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बताइए कि हम अभी तक हम किसी दूसरी अगर परीक्षा की तैयारी करते 3 साल से तो कहीं न कहीं एक हमें रोजगार का अवसर प्राप्त हो गया होता। लेकिन पद भी कम है और पदों के साथ साथ ये परीक्षा कराना, पता नहीं ये बैठ करके आयोग में मलाई खाते हैं क्या करते हैं और नंबर 1 के झूठ बोलते हैं आयोग वाले। 420 नंबर 1 के सब झूठे बैठे हैं, चाहे वो सचिव मनोज कुमार जी हों, चाहे शिव जी मालवी जी हों, चाहे प्रोफेसर अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी हों। बहुत क्लियर है। अब हम इनके झूठे वादे पर बिल्कुल हमें आपको काम नहीं करना है। हमें आपको डट करके एक बड़े आंदोलन सरकार के सामने और बोर्ड के सामने चुनौती होगी। अब कहीं न कहीं हमारी भावनाओं के साथ अगर खेल खेलने की साजिश की जाएगी तो हम भी खेल खेलना जानते हैं। जैसा कि मित्रों, हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए। हम लोगों का यही एक बार बार प्रश्न था कि 22 के विज्ञापन में पदों को जोड़ दिया जाए। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसकी परीक्षा होती रहे और नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों के सामने कर दिया जाए। जैसा कि मित्रों देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय खास करके शिक्षा विभाग में सूखा पड़ा हुआ है। ना तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही। 7 साल से एलटी का मामला ले जा करके वहाँ फंसा गया है कि अब तो है कि विसंगतियां भी उसमें आ गई हैं और तमाम लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि कहेंगे कि हम वहाँ फोनिंग वार्ता किए हैं, ये हुआ है वो। ये सब 420 नंबर 1 के झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनके बहकावे में बिल्कुल भी अब नहीं आना है। हमें आपको, हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। जैसा कि मित्रों पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देखे होंगे कि एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर हुआ था और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार भी झुकी हुई थी। तो मित्रों, हमें आपको एकजुट रहना है। 2 से 3 दिन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी परीक्षा को ले करके अगर सेंटर निर्धारण नहीं किया जाता है तो एक बड़े आंदोलन का आगाज 3 दिन के बाद प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा किया जाएगा। तो सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के माध्यम से कि गुमराह होने से बिल्कुल भी बचें। अगर आपको वाकई में आप बेरोजगार हैं और आप अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं तो अब आपको लाइब्रेरियों में और कोचिंगों में और रूम से निकल करके रोड पर संघर्ष करना होगा। 2 से 3 दिन 4 दिन का संघर्ष आपकी 62 साल 65 साल की ज़िंदगी संवर जाएगी मित्रों। नहीं तो यूं ही सरकारें गुमराह करेंगी। सोचिए आपकी 3-3 साल का टाइम कितना होता है। ये समय अगर इन निकम्मे अधिकारियों का समय मूल्यवान है तो हमारा भी टाइम कीमती है। क्योंकि ये बैठ करके आयोग में क्या कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। यहाँ मलाई खाने नहीं आ रहे हैं। अगर ये अब परीक्षा इनको कराना पड़ेगा।
अगर ये परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं तो हमें एक निर्धारित डेट बता दें कि हम ये परीक्षा 2050 में कराएंगे, 2050 में कराएंगे, हम उसी डेट पर परीक्षा देंगे। लेकिन ये जो हमारी भावनाओं के साथ खेल खेलने की साजिश की जा रही है, ये कहीं न कहीं अब बर्दाश्त है। और एक मुख्य बात मैं आपको और बता दूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उनको भी कहीं न कहीं उनके जो सलाहकार हैं वो एकदम मूर्ख हैं। जितने भी अधिकारी हैं लगभग, यहाँ से लेकर के ये खुद ही गुमराह करते हैं, सही खबर उनको देते नहीं हैं। ना तो अभी तक ये अध्याचन मंगा पाई हैं, न एक भर्ती का किसी विभाग में विज्ञापन जारी की है। ये यहाँ बैठ करके क्या कर रही हैं बताइए आप। केवल एक परीक्षा हो पाई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप सोचिए, आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना और कितनी सीटें कम हैं, सोचिए कंपटीशन कितना टफ है। लेकिन वहाँ पर आंदोलन होता है, ज्ञापन दिया जाता है, तो बस केवल एक टैबलेटें दे देते हैं। अब हमें गोली और टैबलेट पे नहीं आना है, हमें आपको लड़ना होगा, एकजुट होना होगा। तब तक या तो ये इस्तीफा दे करके यहाँ से लोग चले जाएं, हमारे अंदर ताकत होगी तो हम दूसरा चेयरमैन बुला लेंगे। लेकिन ऐसे निकम्मे अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए मित्रों। अब कहीं न कहीं ये हमारी भावनाओं के साथ खेल खेलने की साजिश की जा रही है। फ़ोन भी करते हैं तो समय से कोई सक्षम अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है। बताइए आप कितना बड़ा ये अपराध कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि अब 3 दिन के अंदर, अगर मेरी ये चेतावनी है कि